अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज जबीन। पेश है आज की खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में मरदमशुमारी 2027 को आगे बढ़ाने और लॉर्ड बुद्धा के उसूलों पर कारबंद रहने की बात कही। 133वें एपिसोड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लोगों पर जोर दिया कि वो मरदमशुमारी 2027 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जो तफसीलात और डेटा लोग फराहम करेंगे वो महफूज रहेगा और इसको राजदारी में रखा जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। दिल्ली स्विट्जरलैंड परवाज इंजन में खराबी की वजह से टेक ऑफ से कबल रोक दी गई। परवाज के लिए उड़ान भरने वाली परवाज A330 की ऑपरेटिंग फ्लाइट LX-147 का जिस वक्त ये वाकया पेश आया, इसमें 228 मुसाफिरीन के अलावा 4 शेरखोर बच्चे भी शामिल थे। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की जेरविज जाने वाली इस परवाज के इंजन में मुश्तबा खराबी के बाद परवाज को उड़ान भरने से कैप्टन ने रोक दिया, जिसके सबब इमरजेंसी इनखला की नौबत आई और 6 मुसाफिरीन इस सारे मामले में जख्मी हो गए। अंडमान निकोबार कांग्रेस ने LOP और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल किया। मरकज के जेरे इंतजाम अंडमान निकोबार के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने नारों की गूंज में इस्तकबाल किया। विजारत समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के चिंतन शिविर चंडीगढ़ में मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद रियासत और मरकज के माबैन ताल्लुकात को मजीद इस्तेवार बनाना है। मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्कॉलरशिप रिफॉर्मर्स, नशे से पाक भारत, मजदूरों का विखौर, मुअम्मर लोगों का एहतराम और माजूरीन के साथ इब्तदाई दौर से देखभाल जैसे 5 अहम उमूर पर गौर व खौस किया गया। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब जराइम से पाक रियासत बन गया है। मुजरिमों के दिलों में खौफ और पुलिस का हौसला बुलंद है। योगी ने माजी के उत्तर प्रदेश को बेटियों और ताजरीन के लिए गैर महफूज करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पुलिस के हौसले को बरकरार रहने और जराइम से पाक रियासत के दर्जे को बरकरार रखने के लिए पुलिस में रिकॉर्ड रास्त भर्ती के अमल को यकीनी बनाने का काम किया है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था। लेकिन अब प्रदेश में
स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा। राजस्थान के अजमेर में भी महिला कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को फौरी लागू करने और बिल को कारगर बनाने की अपील पर मुश्तमिल पोस्ट कार्ड्स वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना किया है। वाज़ेह रहे कि महिला कांग्रेस मुल्क भर में पोस्ट कार्ड मुहिम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर अमल आवरी की मांग कर रही है। मजलिस के सदर व रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने मगरिबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से अपील की कि AIMIM पार्टी मगरिबी बंगाल में मुसलसल जमीनी सतह पर काम कर रही है। बारासात और हाबरा असेंबली हलकों के लोगों से दिली दरख्वास्त है कि वो 29 अप्रैल को अपना कीमती वोट पतन के निशान पर डालें ताकि AIMIM के उम्मीदवारों उमर फारूक और आसिक राज मंडल की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके और अपना सियासी गलबा कायम किया जा सके। मैं बारासात की जनता से ये अपील करने आया हूँ कि आने वाले इलेक्शन में 29 तारीख को आप तमाम लोग MIM पार्टी के कैंडिडेट जनाब उमर फारूक साहब को अपना वोट देकर कामयाब करिए। भीम पार्टी पिछले 5 साल से बंगाल में काम कर रही है और हमारा मकसद ये है कि आपकी एक लीडरशिप को मजबूत बनाया जाए, आपके राइट्स मिले जाएं। और जो पार्टी यहाँ पर ये कहती है कि भीम पार्टी से लड़ने से भाजपा को फायदा होता है, मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि TMC पार्टी ममता बनर्जी ने ही यहाँ पर बंगाल में बीजेपी के MP को यहाँ पर जिताया 1998 में दमदम कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर 99 में जिताया, बीजेपी के साथ रही और बीजेपी को मजबूत करने का काम अगर बंगाल में किसी ने किया तो ममता बनर्जी ने किया। तो मेरी आपसे अपील है कि अपनी लीडरशिप को बनाइए। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की तोड़फोड़ होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया था। उन्होंने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आइन के मुताबिक सबको इस पर अमल करना जरूरी है। देखिए, जिन मामलों में निपटारा नहीं हुआ, कई ऐसे भी उदाहरण है कि उसमें कोर्ट के फैसले आए। याद कीजिए उत्तराखंड के मामले में क्या हुआ, याद कीजिए अरुणाचल के मामले में क्या हुआ। जब वहां इस प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था। कई बार विलंब होने से निराशा जरूर होती है, लेकिन अब उसकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो एक संविधान की बात है उसको तो सबको मानना पड़ेगा, सबके ऊपर लागू होता है। तेलंगाना में मरदमशुमारी के लिए खुद कार निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। गवर्नर तेलंगाना शिवा प्रताप शुक्ला ने, जिसको रियासत का पहला शहरी भी कहा जाता है, राजभवन में मरदमशुमारी ऑनलाइन इंदराज के जरिए रियासत तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 का आगाज कर दिया है। इस मौके पर मरदमशुमारी ऑपरेशनल डायरेक्टर भारती होलेकरी और GHMC कमिश्नर RV कर्णन भी मौजूद थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने BC खवातीन में खुद रोजगार को फरोग देने के लिए ऑटोमेटिक सिलाई मशीनों की तकसीम का फैसला किया है। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि हर असेंबली हल्के में 100% रियायत के साथ 1000 मशीनों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस खुसूस में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने BC वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बाला अम्मा यादव, MD-BC मलिया बट्टू और दीगर ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास में भी शिरकत की है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బలహీన వర్గాల శాఖ పక్షాన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కలగజేయాలనే ఆలోచనతో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1000 మందికి
కుట్టు మిషన్లు 100% సబ్సిడీతో ఇవ్వడానికి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి ఎంపిక ప్రక్రియ, అప్లికేషన్ల ప్రక్రియ త్వరలోనే జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యం లోపల మరి ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఇది తప్పకుండా నియోజకవర్గానికి 1000 మహిళల చొప్పున స్వయంగా ఎదగడానికి, ఆర్థికంగా కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఆకాంక్షిస్తూ మరి బలహీన వర్గాల శాఖ ఇంకా కొన్ని నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించిన ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా కొంత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కు సంబంధించి వివిధ కార్యక్రమాలు తీసుకునే దానిలో భాగంగా మరిన్ని కార్యక్రమాలతో బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక చేస్తుంది ప్రభుత్వం అనే మాట మనవి చేస్తాం. इंद्रम्मा हाउस स्कीम के तहत घरों की फराहमी को यकीनी बनाने का ऐलान करते हुए रियासती वजीर जोगपल्ली कृष्णा राव ने कोल्हापुर हलके में मुताअद्दिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की भी तकसीम की और जल्द से जल्द हलके की आवाम को घरों की फराहमी का भी यकीन दिलाया। शान टीवी की स्पीड न्यूज का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।